वह क्या रहा अंदर पूरे उसमें? देखिए, जो हमारे पास इनपुट आए थे हमने उसके आधार पर सोशल मीडिया पे इसको चलाया कि इस आधार पर चल रहा है। बल्कि कल भी जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें बेरोजगार संघ का बड़ा रोल है और उस आधार पे हुई थी। आज भी हमारी जिस तरीके से इनपुट हमारे पास मिले हमने तुरंत इसको संज्ञान में लेकर इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर डाला गया और ठीक है, एसओजी और उत्तराखंड पुलिस को भी और ये था कि भाई कहाँ से ये आया क्या चीजें, तो हमने उनको जो इनपुट थे वो हमने बताए हैं और उस आधार पे वो जांच कर रही है। और इस तक अभी तक जो सूचना मिली, आयोग ने भी इसको माना है कि 3 पन्ने बाहर आए थे। देखिए, 3 पन्ने बाहर आए थे, पूरा पेपर बाहर था, पेपर पहले से बाहर था या वास्तव में 11:30 बजे बाहर आया, वो अब जाँच का विषय है। परंतु मैं चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार इन नकल माफियाओं पर नकेल नहीं कर पा रही है। नकल माफिया उत्तराखंड सरकार पर हावी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर हावी है, यहाँ के तमाम विभागों पर हावी है, आयोग पर हावी है। मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ी भी अगर नियत साफ है उत्तराखंड सरकार की या आयोग की, तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आयोग के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक वो इस्तीफा दें। और इसके संबंध में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अब लड़ना है। पारदर्शिता के लिए हमने बार बार इस चीज को कहा है, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो या उसके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, इसमें नंबर सार्वजनिक करने से लेकर तमाम, या जो लेट होती है रिजल्ट निकालने में, लेट होती है आंसर की आने में, तमाम प्रकार की जो पारदर्शिताएं लाई जा सकती है और आयोग और उत्तराखंड सरकार जानबूझकर उन पारदर्शिता को नहीं लाना चाह रही है। उस सब पर हमारा विचार है कि एक बड़ा आंदोलन सीबीआई जांच के लिए भी और उन पारदर्शिता लाने के लिए भी। और जो नकल रोधी कानून में एक क्लॉज डाला गया है कि जो व्यक्ति एविडेंस देगा या जो इस पर ऐसा डालेगा उस पर कार्रवाई होगी, उस क्लॉज को हटाने के लिए तमाम ये मांगे हैं। ये लड़ाई जारी है। हमने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का पद छोड़ा है और बेरोजगार संघ में हम एज ए संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे भाई बंधु जिस टीम ने हमें आगे तक पहुंचाया, जिस टीम ने हमेशा सहयोग किया, वो टीम आज वहां पर मोर्चा संभाले हुई है और संरक्षक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वाभिमान मोर्चा का पूरा समर्थन है उसके लिए। और कल जो होने वाला जो बेरोजगार संघ ने आह्वान किया है, पूरा संपूर्ण स्वाभिमान मोर्चा उसको समर्थन करेगा। मैं तमाम प्रदेश के युवा साथियों से अपने लिए वो आए, अपनी पारदर्शिता के लिए आए, अपनी परीक्षाओं के लिए आए। उनके जो अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य लूटते देख रहे हैं, बिकते देख रहे हैं, वो भी आए। हरिद्वार में एक औरंगाबाद सेंटर है, उस सेंटर से भी कुछ न्यूज निकल के आए थे कि आयोग जो है उसकी कॉपियां नहीं पहुंची। इस संबंध में जो भी है जानकारी जुटाई जाएगी और आयोग और एसटीएफ को मैं कहता हूं कि आप इसमें बराबर संज्ञान लें। इसके अलावा जो और सूचना मिली है कि कहीं जो पेपर के अंदर OMR नहीं था, तो क्या वो OMR कहाँ गायब हो गई, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। और नारसन की एक इनपुट है कि जहाँ पर कोई बंदा पेपर सेंटर के बाहर एडमिट कार्ड बांट रहा था। तो ये तमाम प्रकार की चीजें, इनको सबको संज्ञान में लेकर पुलिस को जांच करनी चाहिए और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कल देहरादून में आह्वान किया है, तो क्या आप जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल, बेरोजगार संघ के हम संरक्षक हैं, बेरोजगार संघ के हम पूर्व अध्यक्ष हैं और मैं तो क्या पूरा स्वाभिमान मोर्चा जाएगा, पूरे उत्तराखंड के युवा जाएंगे, पूरे उत्तराखंड के अभिभावक है वो जाएंगे। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है और इस प्रदेश में पारदर्शिता लाने की लड़ाई है। जिस तरह से आज आपको लाया गया थाने और एसओजी के पास, उसके लिए क्या इस प्रक्रिया पर भी कोई आपका? पुलिस का काम है और पुलिस को भी जहाँ तक लगा कि कहाँ से इनपुट आए हैं तो उसको हमारे द्वारा दिए गए इनपुट से उनको मदद मिलेगी और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस उन तक जरूर पहुंचेगी जो हमने इनपुट दिए। आज दिन में हमारे प्रदेश के अंदर UKSSC का एक एग्जाम था और लगभग 2 बजे जब एग्जाम हो गया, उसके बाद एक सूचना मिली कि इस बार भी हमारे प्रदेश के अंदर एग्जाम लीक हो चुका है। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, क्या इसी दिन के लिए हमारे बड़ों ने ये प्रदेश बनाया था? एक बार फिर हमारे प्रदेश के युवाओं की मेहनत पानी में मिल गई। पिछले जो कुछ सालों में लगातार जो भर्तियों में घोटाले आए हैं और जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, हमने भी कई आंदोलन किए, हमने भी उन आंदोलनों की लड़ाई लड़ी। लेकिन आप देखिए, जब हाकम सिंह जैसे लोग इस प्रदेश के अंदर पाले जा रहे हैं और ये तो छोटी मछलियां हैं, इनको शरण देने वाले कौन लोग हैं? और जिस तरह से जब भर्तियां आई हैं वो लीक हुई हैं और कौन ये पेपर लीक कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो हम सभी ने, इस प्रदेश के युवाओं ने और अन्य कुछ दलों ने भी मांग की कि इस समय ये पेपर मत करवाइए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के हालात थे, बहुत ऐसे युवा हैं जो अपने एग्जाम सेंटर में आपदाओं के कारण पहुंच भी नहीं पाए और बहुत ऐसे युवा हैं जो दूर दूर से, मुंबई से कुछ लोग पेपर देने आए थे, कुछ लोग दिल्ली से आए थे, जो अन्य प्रदेशों में प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, वो यहाँ एक सरकारी नौकरी की उम्मीद से अपना पेपर देने आए थे, जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, आंखों में सपने संजोए जो पेपर देने आए हैं और उसके बाद हमारे प्रदेश में पेपर लीक हो जाते हैं।
कब तक ये चलता रहेगा? आज मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं दिन से ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन ट्रैवलिंग करने के कारण मैं ये नहीं बना पाई और इस समय इतना लेट बना रही हूँ। और एक इंतजार भी कर रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से हो या UKSSC जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी तरफ से हो। शायद हो सकता है उन्होंने कोई प्रेस रिलीज की हो। मुझे सुनने में ऐसा आ रहा था कि वो करेंगे और मैं उस इंतजार में भी थी, लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिली है। लेकिन इस प्रेस रिलीज का सूचना का हम करेंगे भी क्या? क्योंकि जिस तरह से भर्ती के बारे में जानकारी मिली है कि वो लीक हो चुकी है और हर भर्ती की तरह ये भर्ती भी इस बार अटक जाएगी। क्या हमारे प्रदेश का युवा ये डिजर्व करता है? आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमने इसलिए हमारे प्रदेश के युवाओं ने इसलिए सपने संजोए थे कि हम शायद सरकारी नौकरियों में आएंगे, अपने घर को अच्छे से, अपने घर के लोगों को अच्छे से पाल पोस सकेंगे, कुछ अपने घर के लिए, अपने परिवारों के लिए कर पाएंगे? जो नेता हैं वो अपने बच्चों को तो बड़े बड़े शहरों में भेज देते हैं, अपने बच्चों को तो बड़े बड़े रोजगार उनको दिलवा देते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के जो गरीब बच्चे हैं वो क्या करें? उनके पास आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो पढ़ाई करें और शायद सरकारी नौकरी में लग पाए। लेकिन जिस तरह से आज दूसरी बार हमारे प्रदेश की जो सरकार, अब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसमें कितनी बार एग्जाम आए, कितनी बार उनकी भर्तियां लीक हुई है, ये हम सभी जानते हैं। उनके एग्जाम लीक हुए हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि इस आंदोलन, इस जो पेपर लीक का जो ये मुद्दा है, क्या इसको राज्य आंदोलन की तरह एक आंदोलन नहीं बनना चाहिए? क्या हम इसी तरह से मूक दर्शक बने रहें और जो भी हमारे प्रदेश में हो रहा है उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर ले? और मेरी विनती है उन छात्रों से जो आज एग्जाम देने गए थे कि अगर अब आप लोग घर से बाहर नहीं निकले तो आप कुछ उम्मीद मत करिए कि आगे जाके आपका भविष्य सुधर पाएगा, और खास करके इस सरकार में। क्योंकि एक एग्जाम देने की एज लिमिट होती है, एक एग्जाम देने की, एक पढ़ाई अगर हम करना चाह रहे हैं, उस पढ़ाई की तैयारी करने का एक समय होता है, और उस समय सीमा के जब हम आगे आ जाते हैं तो फिर वो पेपर हम आगे नहीं दे पाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, उनकी एज निकल चुकी है और वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, आज प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक एग्जाम सेंटर के अंदर से, जहां इस समय ये बोला गया था कि सेंसर्स लगे हैं, जैमर्स लगे हैं, उसके अंदर से एग्जाम पेपर की फोटो बाहर वायरल हो रही है? कैसे हो सकता है ऐसे? क्या इसमें किसी का संरक्षण नहीं है? क्या हमें इस चीज से जुड़ के सवाल नहीं पूछना चाहिए सरकार से? दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि हमारे प्रदेश में जिस व्यक्ति को जनता नकार चुकी थी उसको दोबारा चुनाव लड़ा के हमारी केंद्र सरकार ने दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरह से हमारे प्रदेश में आए दिन जब भर्ती आती है, एग्जाम लीक होते हैं, और ऐसे व्यक्ति का संरक्षण केंद्र सरकार कर रही है। ऐसे व्यक्ति को आपने कुर्सी पर बैठा रखा है। अब समय आ गया है साथियों कि हम इस बात को एक बड़े आंदोलन के तौर पे ले और उन छात्रों से, उनके माता पिताओं से, उनके घर वालों से मैं विनती करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने परिवार में इस बात को करिए और सोचिए कि क्या हमारे इस समय घर में बैठना सही है। हम सब है आपके साथ, आप लोग अब घर से बाहर निकलिए, क्योंकि हमने पहले भी इस आंदोलन को किया है। और जिस तरह से कुछ दिनों के लिए उस समय भी हाकम सिंह को जेल भेजा गया और फिर बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद कल परसों फिर जेल भेज दिया गया दिखाने के लिए, तो ये फिर से होता रहेगा। अगर उसी समय उसको एक सही सजा हो जाती तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। और न जाने कितने हाकम सिंह है, इस हमारे सामने तो शायद एक चेहरा है, कितने हाकम सिंह ऐसे हैं जो प्रदेश के अंदर बच्चों के सपनों को इस तरह से तोड़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, और बहुत ज्यादा दुख है अंदर से कि आज मुझे लगता है जब ये पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन आई, मुझे लगता है कि एग्जाम हॉल से बाहर आते ही कुछ समय बाद अपने फोन से जितने भी हमारे विद्यार्थी उन्होंने चलाए होंगे और सबके पास खबर आ गई थी कि एग्जाम पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद अगर हम अपने घर चले गए, मैं समझती हूँ कि अंदर से इंसान टूट जाता है, लेकिन इस समय हमें मजबूत रहने का और संगठित रहने का ये समय है। और आप सभी से आग्रह करूंगी कि मुझे लगता है हमारे प्रदेश के अंदर कल सबसे पहले तो देहरादून में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, उसमें शायद हमें से बहुत लोग ना पहुंच पाए, लेकिन इस बात को, और जो ये पेपर लीक का भी ये मुद्दा है हमारे प्रदेश के अंदर, ये यहाँ से थमना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। मेरे घर से भी काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, मेरे परिवार से थे, मेरे मित्र लोग कई ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया और जो तैयारी भी कर रहे थे। तो अब ये हम सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इसको एक राज्य आंदोलन, जिस तरह से एक आंदोलन हुआ था और कई बड़े आंदोलन हमारे प्रदेश के अंदर हुए थे, हमें उसी आंदोलन का रूप अब इस प्रदेश के अंदर लाना पड़ेगा। तभी हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे युवा है उनको रोजगार मिल पाएगा, नहीं तो इसी तरह से चलता रहेगा। आज एक मुद्दा खत्म होता है, कल के दिन फिर एक मुद्दा आ जाता है। कल ही नन्ही करिश के लिए हम लोग लड़े थे, आज ये मुद्दा आ गया। आए दिन जब दो दिन बाद हमारे सामने मुद्दे आ रहे हैं, तो कितनों के लिए इस प्रदेश में हम लड़ाई लड़ी। इसलिए जब संगठित होगा अब जन आंदोलन, जो जहां है वहीं उसी जगह आंदोलन, और उसी शहर में चक्का जाम जब तक इस प्रदेश के अंदर नहीं होगा, तब तक ये सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। उनको समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार को चुना था, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अब हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए सोचें। और नहीं तो कई बार बड़े आंदोलन, छोटी सी बात से एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ता है, और हमने अपने आंखों के सामने सरकारी गिरी हुई देखी है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब हमें इस लड़ाई को बड़े स्तर से लड़ना होगा और आगे आकर
इस लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि सरकार की आंखें खुलेंगी। हमारे लगभग हमारी जो विधानसभाएं हैं, सब जगह हमारे अभी प्रदेश सरकार के हमारे लोग हैं, हमारे प्रदेश सरकार के विधायकगण हैं, क्यों नहीं हम उनके घरों के बाहर आंदोलन कर सकते हैं? क्यों हमें हर चीज के लिए देहरादून जाने की जरूरत है? इस समय आ गया है कि हम अपने क्षेत्र के नेताओं के घरों के बाहर आंदोलन करें, हम अपने क्षेत्र में, हम अपनी विधानसभाओं में बड़े बड़े आंदोलन करें, और उसके बाद जब ये बड़ा आंदोलन बनेगा तब जाके शायद हमारे प्रदेश के अंदर कुछ चीजें सही हो पाएंगी। क्योंकि सरकार को भी समझ में आ रहा है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो मनमानी आ रही है वो करते रहो। इस तरह से नहीं चलता है। अगर आप लोगों के अंदर अब है कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना है, तो अब समय आ गया है। जिस तरह से हम कई चीजों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत विफल चले जाती है कई बार, उसी तरीके से इस समय भी ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है। और लगभग मेरे ख्याल से कई हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, वही एग्जाम्स भरते हैं। आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, आप तैयारी करते हो, आप यहाँ से वहां ट्रैवल करते हो। आए दिन आप जब आपके एग्जाम हो रहे हैं, आप पहले तो उस फॉर्म में इतना पेमेंट आप बच्चों से ले रहे हैं, वो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद उनको ये सब देखना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि ये वीडियो और ये लाइव मैं इसलिए आई हूँ कि हमें संगठित होना पड़ेगा, और हम सब पहले तो विचार करें कि क्या हम अब ये लड़ाई लड़ने को तैयार हैं कि ये जो मुद्दा हमारे प्रदेश में बार बार आते रहता है, और ये हमारा मजाक के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है कि हम शायद मुझे लगता है कि हमारे बारे में ये सब सोचा जाता है कि हाँ, 2 दिन का हमारा ये आंदोलन रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हम इतने कमजोर हैं और हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ सके। हम नेतृत्व करेंगे, हम लोग आगे रहेंगे। अगर लाठियां खानी पड़ेंगी, हम लाठी खाएंगे, जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाएंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि अब आगे आइए, क्योंकि अब अगर आप आगे नहीं आए तो हम सभी का भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है। क्योंकि इसी तरह से महिलाओं के साथ अपराध लगातार जो बढ़ रहा है, उनके अपराधियों को जो शय मिलती जा रही है वो और बढ़ेगा। हमारे जो एग्जाम्स हमारे प्रदेश के अंदर होते हैं वो और ज्यादा इसी तरह से बस दिखावे के लिए भर्ती आएंगी, और इसी तरह से पेपर लीक होते जाएंगे, और इसी तरह से हम सभी एक दिन शायद मुझे लगता है कि बहुत बुरी स्थिति में हमारे प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारे प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ था। और बस आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि विचार करिए, और विचार के बाद इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाने की जरूरत है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। धन्यवाद।